हाँ, क्यों नहीं आई? इसमें कई कारण बताते हैं विद्वान जन। कहते हैं माता सीता ने त्रेता में महात्मा अगस्त को भोजन कराया था। मैया ने कही छोटे पूरे संत तो जमात पर जी ना भर रहो, कोई ठीक ठाक सो लिया चकाचक खाने वाला हो। सो राम जी ने कही ठीक है। सो अगस्त महात्मा को लेके आए। अगस्त जी से कही आज कृपा कर दियो ने दिखाई दे लीला। अब मैया जानकी ने सुंदर भोजन बनाया और बढ़िया थाली सजा के जब लेके चली अगस्त जी के सामने, छोटी छोटी कटोरी में कई पकवान रहे। अब अगस्त जी ने राम की तरफ देखो और मुस्कुराए के कही, राम जी बोले हाँ, जे दिवलियन को कान में डालें के नाक में डालें। लीला दर्शाने आए भगवान। तो उन्होंने भगवान राम ने कहा अब तुम शुरू करो मामला। खाना शुरू हुए, एक दिन दो दिन नॉन स्टॉप चल रही है गाड़ी, कोई विराम ही नहीं। हाँ, अब सीता जी तो थकी गई बनाते बनाते। अब तो रिद्धि सिद्धि बुला ली, वो भी बना रही है, सब देवियां आ गई मगर उन्हें ना छकाए पाए। अब कई राम जी ने पानी तो ले। अरे बीच में कम से कम इंसान पानी तो लेता ही है। तो अगस्त जी ने कही बीच आए तब तो अब बीच ही ना है। बोले ना ना ना, अब बीच ही नहीं। जे मज्जा जे दुश्मन हो रहा है देखो उनको समझो कथा को। अरे भैया जय हो तुम्हारे हाथ जोड़े बेचा बेचा। देख बहुत समझदार है तुम्हारी। अब मत बीच में ठाड़ो हो, ठीक है? ऐसे ही धरे रहो, सो ही ठीक है, तुम धरे रहो। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों कहते हैं भगवान श्री राम ने देखा कि सीता जी व्याकुल हैं, अब माता सीता की पेश नहीं जाएगी। तो राम जी ने कही अब ऐसो करो विराम लगाओ। तो अगस्त जी ने कही फिर पानी पिलाओ। सीता जी ने कही हमें माफ करियो प्रभु जी, मेरे बस्ते बाहर है। जब भोजन ना संपूर्ण कराए सकी तो पानी की व्यवस्था में कहा देने के लिए नारे बम्मा चाहिए। हाँ, तो अगस्त महात्मा ने कही चलो कोई बात नहीं। राम जी ने कही अब तुम जाओ, अब द्वापर में हम आएंगे कृष्ण अवतार लेकर और इंद्र करेगा वर्षा और तुम पीना पानी, ब्रज की रक्षा और तुम्हारी प्यास शांत, दोनों काम हो जाएंगे। तो महात्मा अगस्त जी पी रहे थे। और एक प्रमाण ये भी देते हैं भगवान का सुदर्शन चक्र भी सुखा रहा था। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है जहाँ आनंद है वहाँ अहंकार नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं है। जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं है। और जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति। तो भगवान के आगे इंद्र नतमस्तक हो गए और कन्हैया से कहने लगे प्रभु कृपा करो, हमें जब ब्रज में जब गिरिराज की तलहटी में जगह दे दो, हम यहीं आनंद लेंगे। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। और मेरे सज्जनों ऐसा ही नहीं, यानी 51 अंगुली पर केवल नख पर गिरिराज को धारण किया भगवान ने। और इतनी सुंदर सारे 84 कोस ब्रज में जितने भक्त थे भगवान से दूर, वे सब आए के उस दिन मिल गए। तो भगवान ने सुंदर गिरिराज की लीला की है, बहुत ही आनंद आया। अब भगवान बड़ी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। गोपियों से भगवान ने वायदा किया था कि हम तुम्हारे साथ में महारास करेंगे, ध्यान देना। तो आज वही समय आया है। यमुना के किनारे भगवान ने सुंदर पांडाल सजवाया योग माया के द्वारा। और भगवान ने जिस समय बांसुरी बजाई है तो मेरे भगवत प्रेमियों जो सखियां काम कर रही थी घर में, मन तो एक है ना, भगवान की बांसुरी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर बंसी बजी है, सब सखियां मोहित हो गई। बताया है अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम
छाई हो वृंदावन में बंसी बाजी त्यों धुन छाई हो। अरे ले बीड़ा नारद जी दौड़े हो, ले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे मुरलिया की मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया की मधुवन में धूम मचाई। हरि श्रृंगार गोपियां उलट कर श्रृंगार गोपियां बंसी बटको गाई रे मुरलिया की मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया की। अरे सज्जनों, अब देखो भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, जो श्रृंगार कर रही सो उल्टा सीधा करने लगी। अब मन कंट्रोल है ही नहीं, मन भगवान के पास में है। और मेरे सज्जनों, जो सेवा कर रही सेवा छोड़ दी, भाग पड़ी। ऐसा ही नहीं, जो भोजन बना रही ना तो क्या करने लगी, खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई हो, खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई हो। जहाँ खीर में चीनी बात और नमक, और जहाँ दाल में नमक वहाँ शक्कर, आहा सुधई ना है। अरे खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, और अरे गऊ को साग पति को मूसा, उल्टा सीधा भोजन। गऊ को साग पति को मूसा ऐसी मत बोलाई रे मुरलिया की मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया की मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया। अब जो गोपी श्रृंगार कर रही, आहा पग में पहुंची, कर में पायल और नाक में, देखो कान की चीज नाक में, नाक की कान में, और जो होंठों की लाली है ना वो कहाँ आंख में, आंखों का सुरमा होंठन में, सब होंठ कार्य कर ले। और जो बिंदी माथे पे लगाई जाना सो गाल पे चिपकाए लगी और भाग परी। उल्टा सीधा श्रृंगार और भोजन भी उल्टा। पति की सेवा छोड़ दी, भाग पड़ी। जैसी बंसी की धुन पड़ी कान में, कैसी प्यारी बंसी थी भगवान की। सब पागल हो गई गोपियां। यमुना के किनारे पहुंची हैं और भगवान ने जैसे ही आता हुआ देखा, सुखदेव जी कहते बड़ा स्वागत किया है भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् प्रियुतागमन कारणम
स्वागतम सुस्वागतम। आइए देवियों, आपका स्वागत है। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ये बताओ आई काय के लिए, सो बताओ। पहले तो बांसुरी बजाए के बुला लिए और हर गोपी को लग रहा हमें बुला रहे, और अब भगवान बोले स्वागत भी कर दिया और फिर बोले आई काय को, सो बताओ। ब्रीवता गमन कारणम, आने का कारण क्या है। गोपी नीचे नजर कर गई, पहले तो बुला तो और फिर कह रहे काय को आई। भगवान ने गोपियन की परीक्षा ली, तुम कैसी पतिव्रता हो हैं। अरे पर पुरुष ने बजाई बांसुरी, सुहाई गई रात में भक्के। एक ऐसी पतिव्रता नारी थी, उसका पति हल चला के आया है और पति के ऊपर पत्नी पंखा झल रही है। छोटा बालक है, घर में अग्नि कुंड है, दोनों ही बड़े भगवत स्वरूप हैं, भजन करते यज्ञ करते हैं। और उसका छोटा बच्चा है, पति सो गया और बच्चा खेलता हुआ उस अग्नि कुंड में गिर पड़ा। भगवान समझा रहे। अब उस पतिव्रता ने सोचा यदि बच्चे को बचाने जा रहे तो पति की निंद्रा भंग हो रही, पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है, और नहीं जा रहे तो बच्चा मर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं सावधान, उसने अपने पति चरणों का चिंतन किया। हे नाथ, मैंने सच्ची भक्ति की हो तो आप ही कृपा करें नाथ, आप ही हमारे बालक की रक्षा करें। अग्निदेव शांत हो गए, बच्चे का बाल बांका नहीं, पति जागे, पत्नी दौड़ के गई, बच्चा उठाया तो बच्चा खेल रहा है। भगवान बोले जो होता है पतिव्रता भक्ति की शक्ति, और एक तुम हो। हमने बजाई बसुरिया तो मैंने रात गुनाई देखी तो मैं चली आई हैं। गोपियां बोली ऐसी कहानियां हम बहुत जानते हैं। एक गोपी का पति जाता है नौकरी करने, उसने वो बड़ी पतिव्रता है, तो बोले मैं सेवा किसकी करेंगे, दर्शन किसका करेंगे, नित्य प्रणाम करती हूँ। पति ने फोटो दे दी, बोले जब तक हम ना आए तब तक जाइए फोटो की पूजा करो। बड़े विधि विधान से कर रही। एक वर्ष बाद पति लौट के आए, दरवाजा खटकाए रहे और गोपी भगवान से बोली अब तुम बताओ ऐसे समय उस गोपी को क्या करना चाहिए। वो दरवाजे खड़े तिनते में लेकर फोटो की पूजा। भगवान बोले जब असली मिल जाए फिर नकली का जरूरत है। तो गोपियां बोली तुमने अपने स्त्री मुख से निर्णय कर दिया है प्रभु, फिर तो वो मिट्टी के पुतले नकली थे ना, उन्हें छोड़ के असली पति तो आप ही हैं प्रभु। हर आत्मा के पति मेरे प्रभु ही तो हैं। जितनी भी जो आत्माएं बैठी है ना, और मैंने कल बताया था यहाँ पुरुष कोई नहीं है, सब स्त्री हो, तुम सब स्त्री हो। पूर्ण पुरुष तो केवल भगवान ही है बस। और ये जितने भी जीवात्माएं हैं सभी स्त्रीलिंग हैं, और सबका पति केवल एक ही है, पार ब्रह्म। बोल साईं नर्मदेश्वर भगवान की। भगवान ने कही तुम तो भैया पास हो गई परीक्षा में। सो भगवान ने पहले करो रास, गोपियन को बहु अभिमान, राधा को बहु मान। सो भगवान दोनों ही लोगों को छोड़ के चले गए। अब सखियां ढूंढ रही हैं राधा के साथ में, और भगवान को जब ढूंढा है तो एक नहीं, ये भागवत का रास पंचाध्याय जो है ये भागवत का प्राण है।